ऐसा स्टॉक जिसमें सिर्फ एक चुटकी बजाते यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जो पैसा था वो सारा का सारा डूब गया। जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में कि आखिर एक ऐसा स्टॉक जिसमें सारा का सारा पैसा डूबा जाए, क्या हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स अपनी जो है वो कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है इसका शेयर तो कितने समय तक आप होल्ड करके रखें, क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए यहाँ पर, और अगर फ्रेश एंट्री बनाने को देख रहे तो क्या रीजन होना चाहिए यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर हम एडिशनली देखेंगे यूरोप और यूएस के मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इंडिया का मार्केट देखेंगे 1-2% की करेक्शन पर चल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई से थोड़े से ही नीचे है। पर 2047 में इंडिया की जो यहाँ पर इकोनॉमी है वो $40 ट्रिलियन की होने वाली है। यानी कि जस्ट इमेजिन इतना सारा पैसा जब आएगा तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर कितनी ज्यादा जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलने वाली है। और अगर हम फिलहाल की बात करेंगे, फिलहाल यस बैंक 16 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये अच्छा मौका है यस बैंक को खरीदने का। जिस स्टॉक ने यहाँ पर पैसे डुबाए थे वही स्टॉक अब जो पैसे वो डबल 3 गुना 4 गुना करके देने वाला है। तो बस जानने के लिए बनाया गया हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो कंपनी है यस बैंक वो बैंकिंग सेक्टर में मौजूद है, हम सब जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर की ये जो बैंक है वो मौजूद है। बैंकिंग सर्विसेज ये जो बैंक है वो प्रोवाइड करवाती है टू ऑल द कस्टमर। तो कंपनी डिटेल्स में इतना डीप में उतरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं यस बैंक करती क्या है। सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम यहाँ पर मार्च 2019 में देखेंगे, रेवेन्यू था 29,625 करोड़, यानी कि 29,000 के आसपास, 29,600 करोड़ के आसपास मार्च 2019 में इसका रेवेन्यू था। फिर अगर हम ओवरऑल देखेंगे, फिर मार्च 2020 हो, मार्च 2021 हो या फिर मार्च 2022 की क्यों ना हो, उसमें घटता हुआ डिप्लीमेंटेशन देखने को मिली है। फिलहाल 19,024 करोड़ का 19,024 करोड़ का फिलहाल रेवेन्यू चल रहा है। अगर हम यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, मार्च 2019 में यहाँ पर -1,931 करोड़ का यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट था। मार्च 2020 में तो खतरनाक बढ़ गया, -32,347 करोड़ का हो गया। लेकिन अचानक यहाँ पर 2021 में फिर से यहाँ पर जो ठीक ठाक यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट में देखने को मिली। नेगेटिव डिजिट्स कम हुई है, -7,394 करोड़ हो गया। और जो यहाँ पर 2020 में अचानक से जो पिक आई थी, यहाँ पर नेगेटिव डिजिट अचानक से बढ़ गए थे, वो फिर से हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है 2022 में। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, फिलहाल काफी बढ़िया चल रहा था 2019 में 2,357 करोड़ का, 2020 में नेगेटिव डिजिट्स में चला गया 20,826 करोड़ का, 2021 में शानदार बढ़िया वापस ग्रोथ हुई, नेगेटिव डिजिट्स कम हुई -4,735 करोड़ की। फिर से 2022 में यहाँ पर फिर से पॉजिटिव डिजिट जो है वो देखने को मिल रही है पीबीटी में 1,436 करोड़ के। नेट प्रॉफिट की बात कर लेंगे, नेट प्रॉफिट 1,720 करोड़ था मार्च 2019 में। एज यूजुअल 2020 में काफी बढ़िया जो पिक थी वो हमें देखने को मिली नेगेटिव डिजिट की, लेकिन उसके बाद अगर हम 2022 में देखेंगे फिर से कंट्रोल में आ चुका है। 1,066 करोड़ का फिलहाल यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो चल रहा है। अगेन अगर हम ईपीएस पे ध्यान देंगे, मार्च 2019 में 7.43, 2020 में -13 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद 2021 और 2022 में बढ़िया कमबैक रहा है, फिलहाल 0.43 पर चल रहा है। देखने लायक बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या फिर वो हो नेट प्रॉफिट या फिर वो हो ईपीएस, जो पिक 2020 में गई थी वो फिर से यहाँ पर 2021 में कम हुई और फिलहाल 2022 में पॉजिटिव में आ गई है। तो ये इस कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। फाइनेंशियल धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ये काफी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। आगे चलते और जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, सितंबर 2021 से ही इसमें 0.00 की ही रही है। तो अगर हम एफआईएस की बात करेंगे, सितंबर 2021 से 7.92 थे सितंबर 2021 में, बड़े और आखिर में सितंबर 2022 में 12.15 हो गए। यानी कि जहां पर हम स्टॉक को इन्वेस्ट करने की जगह हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, वहां पर एफआईएस ने फटाफट यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक में कर रहे हैं। आगे चलते डीआईएस की तरफ 45.87 सितंबर 2021 में, 45.87 से 43.91 सितंबर 2022 में हो गए हैं। यानी कि 2% के आसपास की गिरावट है, जो कि ओके ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ठीक है। गवर्नमेंट 0.00 थी, अब सितंबर 2022 में होगी 0.01।
यानी गवर्नमेंट का भी ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है, नॉर्मल सा आप कह सकते हो। 0.1% की होल्डिंग आई है। पब्लिक की बात करेंगे 46.21 सितंबर 2021 में यहाँ पर लॉस हुआ है हमें यहाँ पर पब्लिक से भी 43.94, यानी कि लगभग 3% के आसपास शेयर होल्डिंग जो है वो पब्लिक से गिरी है। आगे चलते और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेंगे। 41,467 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो 38.97 का, सेक्टर पी 21.90 का, आरओई आरओसी देखेंगे तो आरओई है 3.21% की, आरओसी है 4.96। करंट मार्केट प्राइस देखेंगे फिलहाल 1655 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे हाई और लो 52 वीक के तो 18.20 फिलहाल हाई है और यहाँ पर लो देखेंगे 12.10 का है। तो अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखेंगे फिलहाल काफी बढ़िया हमें नजर आ रहे हैं, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, आरओसी हो, आरओई हो, पी रेशो, सेक्टर पी रेशो, सारे हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अगर हम प्राइस चार्ट पर नजर डालेंगे तो प्राइस चार्ट अगर हम देखेंगे 1 वीक में, एक हफ्ते में 5.25% के पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं, एक महीने में 1.22% के पॉजिटिव रिटर्न्स और एक साल में तो 26.34% के रिटर्न्स रहे हैं। यानी कि जहां पर हम सब लोग जो है इस स्टॉक को इग्नोर कर रहे हैं, वहीं पर ये जो स्टॉक है वो अच्छे खासे रिटर्न्स हमें कमा के दे रहा है और हमें पता भी नहीं है। अब मेन सवाल ये था कि आखिर किस बेसिस पर हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करें। सबसे पहला ये जो कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में मौजूद है और हम सब जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी 2047 तक $40 ट्रिलियन की होने वाली है। अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने वाली तो इतना सारा जो पैसा आएगा वो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी सही लेकिन ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। थोड़ी सी क्या, बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है 2047 तक। तो अगर हम देखेंगे सेक्टर का फ्यूचर काफी शानदार है। फाइनेंशियल्स पर आ जाएंगे, फाइनेंशियल्स धीरे धीरे सही लेकिन सुधर रहे हैं, नेगेटिव में चले गए थे लेकिन अब धीरे धीरे जो सुधार है वो हो रहा है। शेयर होल्डिंग्स देखेंगे, एफआईआई ने करंटली इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही है एफआईआई। नो डाउट डीआईआई ने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लिया लेकिन एफआईआई इन्वेस्टमेंट करे, ये काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर फंडामेंटल्स काफी शानदार स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं, कोई भी दो राय नहीं है। प्राइस चार्ट देखेंगे, प्राइस चार्ट में भी पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो चाहे वो एक हफ्ते के हो, एक महीने के हो या फिर एक साल के हो, पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको फिलहाल जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 16.55 का, यानी कि 16.55 रुपीज पर अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। डेफिनेटली कोई भी दो राय नहीं है, आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो स्टॉक है वो येस बैंक का स्टॉक है, रिस्क काफी बढ़िया होने वाला है। होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो होल्डिंग पीरियड आप कम से कम 10 से 20 साल का पकड़ के चलिए, क्योंकि हम लोग 2047 की इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 10 से 20 साल तक होल्ड करके रखिए स्टॉक को। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बता दूं, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो वो निवेश करते हो। तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद जो वो निवेश कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और फटाफट आपने नोटिफिकेशन बेल भी दबा दिया होगा। अगर नहीं दबा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।